रिसेंटली हुए एक सर्वे से पता चलता है कि मोर देन 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स या हेमोरॉइड्स। ज़्यादातर केसेस में पाइल्स का ट्रीटमेंट मेडिसिन एंड थोड़े बहुत लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करने से हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पाइल्स की चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है पाइल्स, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स के साथ साथ इसके बचाव के तरीकों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। अगर आपकी भी कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हो या फिर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जाके बताएं। मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। पाइल्स क्या होता है? तो पाइल्स एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसमें एनस के आउटर या इनर पार्ट पे एंड रेक्टम के लोअर पार्ट की वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से एनस के अंदर या बाहर कहीं किसी एक जगह पे मस्से के जैसा ओवरग्रोथ देखने को मिलता है। इसे मेडिकल टर्म्स में हम हेमोरॉइड्स कहते हैं। हेमोरॉइड का पेन बियर करना किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। स्टूल पास करते टाइम, चलते फिरते टाइम या उठते बैठते टाइम पेशेंट को अनबियरेबल पेन होता है। टाइप्स की बात करें तो हेमोरॉइड्स जनरली दो तरह के होते हैं, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स रेक्टम के अंदर डेवलप होता है एंड पेशेंट को कभी कभी पेनलेस ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक्सटर्नल पाइल्स अराउंड एनस डेवलप होता है एंड पेशेंट को अनबियरेबल पेन होता है, साथ में इचिंग की प्रॉब्लम रहती है एंड कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। कारण की बात कर लेते हैं कि पाइल्स होने का आखिर क्या कारण है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पाइल्स का वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। वैसे लोग जिनको बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उन्हें स्टूल पास करते टाइम स्ट्रेन करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है एंड जिसकी वजह से रेक्टम वेन्स पे प्रेशर पड़ता है एंड उसमें सूजन आ जाती है जो आगे जाकर पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। देन वैसे लोग जिनको बहुत बार या फ्रिक्वेंटली डायरिया की शिकायत रहती है उनको भी आगे जाके पाइल्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा कारण है कई बार फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का साइज बढ़ता है एंड बढ़ते हुए यूट्रस की वजह से कोलोन पे प्रेशर पड़ता है एंड कोलोन वेन्स पे भी प्रेशर पड़ता है, उसमें सूजन आ जाता है। सो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन है फीमेल्स में पाइल्स की प्रॉब्लम। देन यू हैव बढ़ती हुई एज। कई बार बहुत एल्डरली पेशेंट्स में पाइल्स की प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है। 45 to 65 एज ग्रुप वालों में ज़्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन यू हैव वैसे लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिनकी, या फिर इंडोलेंट लाइफस्टाइल है, जो बहुत लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं, उनमें भी आगे जाकर पाइल्स डेवलप हो सकता है। तो लाइक ड्राइवर्स हो गए, लाइक IT प्रोफेशनल्स हो गए, इनको बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है तो पाइल्स की शिकायत जनरली इनको हो जाती है। देन यू हैव वेट लिफ्टर्स जो बहुत लंबे टाइम से वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, उनको भी पाइल्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी की वजह से भी रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है एंड कई बार जेनेटिक रीजंस की वजह से भी पेशेंट्स में पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिम्टम्स क्या होते हैं पाइल्स के? तो जनरली पाइल्स के पेशेंट्स को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है एंड प्रॉब्लम ज़्यादा होने पे चलने फिरने या उठने बैठने में भी मुश्किल होने लगती है पेशेंट को। इसके अलावा भी पाइल्स के पेशेंट कुछ सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि एनस के अराउंड इचिंग होना एंड बर्निंग पेन होना, स्टूल पास करते टाइम ब्लीडिंग होना, स्टूल पास करते टाइम पेशेंट को पेन होता है एंड डिस्कम्फर्ट फील होता है, एनस के अराउंड स्वेलिंग होती है एंड सेंसिटिव एंड पेनफुल गांठ लाइक स्वेलिंग होती है। ज्यादातर पेन एक्सटर्नल पाइल्स के केस में होते हैं एंड जनरली इंटरनल पाइल्स पेनलेस होता है जिसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। इसके अलावा अगर पेन ज्यादा हो, स्टूल का कलर ब्लैक हो, स्टूल के साथ ब्लड जाए या फिर चक्कर आए तो आप अपने डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रीटमेंट से पहले बचाव की बात करते हैं, तो आज भी हम वही करेंगे।
बात कर लेते हैं कुछ लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस की जो पाइल्स के खतरे से आपको बचाने में बहुत हद तक हेल्पफुल हैं। तो कौन से हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस? तो सबसे पहले तो आपको अपने खाने में हाई फाइबर्स कंज्यूम करने हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, एंड अगर आपको पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो दिन में कम से कम 10 मिनट ल्यूकवार्म वाटर के टब में बैठना है डेली। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, स्टूल पास करते टाइम स्ट्रेन नहीं करें, एंड अगर एनस के अराउंड स्वेलिंग है तो कोल्ड कंप्रेशन करें। अब बात करते हैं पाइल्स के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मेडिसिन पाइल्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके प्रिवेंशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो मेडिसिन। जो पहली मेडिसिन है आज की हमारी, वो है सल्फर। सल्फर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पाइल्स के केस में इफेक्टिवली वर्क करती है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होती है जो कि दुबले पतले होते हैं, इरिटेबल नेचर के होते हैं, एंड जिनको वेदर चेंज से बहुत ही सेंसिटिविटी होती है। मीन्स कि थोड़ा मौसम चेंज होता है तो बीमार पड़ जाते हैं। सल्फर एनस के अराउंड वेन्स में जमा ब्लड को क्लीन करके पाइल्स के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। वैसे पेशेंट जिनको बार बार पाइल्स की प्रॉब्लम होती हो, एनस के अराउंड इचिंग होता हो, वेन्स में स्वेलिंग हो एंड पेन हो, चलने एंड बैठने के टाइम पेशेंट को बहुत पेन होता हो, तो ऐसे में अगर पेशेंट को सल्फर प्रिस्क्राइब किया तो उसके सिम्टम्स में बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत ही इरिटेबल हो, लेजी हो, अल्कोहलिक हो एंड सेडेंटरी एंड इंडोलेंट लाइफस्टाइल हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स डेवलप हुआ हो, प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी काम नहीं करने की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो एंड इसकी वजह से पाइल्स हो, ब्लैंड या ब्लीडिंग पाइल हो, साथ में पेशेंट को बर्निंग पेन हो एंड कोल्ड कंप्रेशन से आराम मिलता हो, बार बार स्टूल की डिजायर होती हो लेकिन स्टूल पास नहीं होता हो, मीन्स इनइफेक्चुअल डिजायर टू डिफिकेट हो, तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके सिम्टम्स में उसे आराम मिलता है। लंबे समय तक रहने वाले कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स हो पेशेंट को एनस में हैवीनेस फील होता हो जो कि स्टूल पास करने के बाद बढ़ जाता हो, एनस एंड रेक्टम के अराउंड चुभने वाला पेन होता है एंड वो रेडिएट होके पीठ के निचले हिस्से तक जाता हो, एनस के अराउंड बड़ी बड़ी बैंगनी कलर की गांठें हो एंड पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होता हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को एस्क्यूलस हिपोकैम्पस, पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से ब्लीडिंग पाइल्स हो, ब्लीडिंग के साथ साथ एनस में एंड रेक्टम में अनबियरेबल पेन होता हो, पीठ में हैवीनेस हो एंड पेन हो एज इफ बोन्स विल ब्रेक, ऐसा लगता है जैसे कि पीठ टूटने ही वाली है। ऐसे में पेशेंट को हेमामिलिस वर्जिनिका प्रिस्क्राइब करने से बहुत ही फायदा हो जाता है। एलोसॉक उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है जिनकी मसल्स लैग्स हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, स्पेशली बुजुर्गों में, एनस के अराउंड बर्निंग पेन हो जो कि ठंडे पानी से सेकने से बहुत ही आराम मिलता है पेशेंट को, खुजली एंड जलन रात के समय बढ़ जाए तब हम पेशेंट को एलोसॉक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, बट ये इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि हेमोरॉइड्स के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन कंज्यूम करें, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लें, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।